दोस्तों, तूफान ने कितना नुकसान किया इसका पता तूफान के जाने के बाद जब पूरी धूल नीचे बैठती है तब पता पड़ता है। ऐसा ही कुछ सीन अभी निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से एक थ्योरी निकल के आई कि भाई कैराना हिल्स में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान की स्टोर्ड थी वहां पर क्या लीकेजेस हुए थे या नहीं, उससे रिलेटेड कई चीजें निकल कर के आ रही हैं कि जो पाकिस्तान एक फाउल प्ले खेलना चाहता था या खेल रहा था उसमें टेररिस्ट या टेररिज्म का एक बहुत बड़ा एंगल था और उसी को यूटिलाइज करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि भाई न्यूक्लियर वेपन दिए बिना कैसे इंडिया जैसे कंट्रीज या अफगानिस्तान में तालिबान जैसे इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा सकता है या फिर उनको घुटनों पे लाया जा सकता है। तो उसमें काम तो न्यूक्लियर वाला हो जाए पर न्यूक्लियर वेपन भी यूज ना हो। इस तरीके की डर्टी प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान गुजर रहा था। बट ये पहलगाम वाले इंसिडेंट ने इंडिया को एक मौका दे दिया अटैक करने का, जिसके चलते पाकिस्तान बिल्कुल बेनकाब हो गया। पूरी स्टोरी समझेंगे कि क्या है इस कैराना हिल्स न्यूक हमले के पीछे की सच्चाई, क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर इस बात को उठाया जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं ना वो क्लिप्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि देखो हमारे गांव के गांव खाली करवा दिए हैं इस फैसिलिटी के पास में, इस दूसरी फैसिलिटी के पास में, और नाम दे रहे हैं वो बैक टू बैक। आई बात समझ? तो यहां पर हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कैसे नॉन न्यूक आपके पास में वेपन थे पाकिस्तान के पास में और फिर भी रेडिएशन का खतरा था और वो रेडिएशन करना चाहता था इंडिया पे, हो गया कहां पे? पाकिस्तान के खुद में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डर्टी बॉम्ब्स ने। क्या होते हैं ये डर्टी बॉम्ब्स, किस तरीके से पाकिस्तान खुद के जाल में फंस गया, पूरा समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और एक आप मुझे PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 26 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी जीएस सीसेट की, प्लस डेली एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बुक्स दे दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी ना तो शुरुआती तौर पर कहूटा, काला चिट्टा और अटक, ये ऐसी फैसिलिटीज है जहां पर इंडिया की तरफ से ड्रोन्स के अटैक किए गए थे। ठीक है, कब? जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने पहलगाम के जो भी टेररिस्ट एक्टिविस्ट थे उनके कैंपों को उड़ाया। फिर रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन्स और ये दागे, तो उसके जवाब में जो कार्रवाई थी ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें आप क्या देखते हो कि काला चिट्टा के अंदर, ये रावलपिंडी के पास में लोकेटेड है काला चिट्टा वाला एरिया, यहां पर आप देखो ये है रावलपिंडी वाला एरिया, यहां पर आपका अटैक होता है इंडिया के ड्रोन से। अटक वाले रीजन में जो ये फतेह जंग है, यहां पर आप नोटिस करेंगे ये है अटक वाला रीजन, फतेह जंग, यहां पर भी इंडिया की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। इसके अलावा आपका काहुटा वाला रीजन जो है, यहां पर आप देख लो ये काहुटा है, ये आ गया पीओके के जस्ट वेस्ट वाले रीजन में, यहां पर ड्रोन से अटैक हुए। बट इस बात को थोड़ा सा दबा दिया गया, क्यों? क्योंकि ये वो फैसिलिटीज है जहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट, न्यूक्लियर स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप कर रखी है। तो ऐसे में इस बात को न तो भारत ने ज्यादा तूल दिया और न इस बात को ज्यादा मीडिया ने कवरेज दिया, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करना अपने आप में बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, रही सही में लाहौर पे जो अटैक्स किए गए थे उनमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, जिसके चलते पाकिस्तान के पास में जो एयर डिफेंस कैपेसिटी से थी वो खत्म हो गई, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया एयर डिफेंस के हिसाब से। तो पाकिस्तान में जो भी इंडिया ने अटैक किए उनको रोकने की क्षमता ही बिल्कुल खत्म हो गई। इवन ये चीज तो बहुत ज्यादा बार पाकिस्तानी लोगों ने खुद ने एक्सपोज की है कि रावलपिंडी में जीएचक्यू के बिल्कुल बगल में नूर खान है, वहां पर बॉम्ब गिराए गए हैं, वहां पर पे अटैक किया गया है एयरबेस पे। तो वो अगर जीएचक्यू पे भी डाल देते तो कोई बड़ी चीज नहीं थी इंडिया की तरफ से। ये बातें अब निकल के आ रही हैं, जैसा कि मैंने बताया तूफान के बाद पता चलता है कितना नुकसान हुआ। ठीक है, और आप देखोगे कि जिस सिचुएशन में भारत ने अटैक किया था और लाहौर वाला जो पूरा स्टैब्लिशमेंट था, डिफेंस मैकेनिज्म था, वो सारा का सारा जब एकदम खत्म हो गया ना,
तो उसके बाद में पाकिस्तान के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ऐसे में फिर फतेह 1 और फतेह 2 नाम से मिसाइलें ठोकी, जो सिरसा वाले एरिया में आपको पता है बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दी गई थी हमारे MRSAM के द्वारा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने, जिसकी एक्यूरेसी 99% के लगभग बताई जाती है। ठीक है, तो भारत ने जब इस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया ना, पहले एयरबेस फोड़े तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में फतेह 1 और 2 लॉन्च की, जिसको हमारे MRSAM ने खत्म कर दी। फिर उसके जवाब में भारत ने एयर लॉन्च जो ब्रह्मोस ए है वो हमने लॉन्च की, जिसके अलग अलग टारगेट्स में जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो बचा हुआ पोर्शन था वो और टारगेट में लिया। और उसी के अंदर आप देखोगे कि सरगोदा और एक आपका कैराना हिल्स, ये जो रीजन है ये ऐसे कैसे उसमें हिट में टारगेट पे आ गया। और फिर वहां पर जो हिट हुआ वहीं से शुरू होती है एक्चुअल में रियल स्टोरी, क्योंकि वहां पर कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ, वहां पर किसी भी तरीके के धमाके की आवाज नहीं आई, बट प्रॉब्लम इज कि वहां पर रेडिएशन होने लगे, जिसके चलते गांव के गांव खाली कराने पड़ गए। फिर थ्योरी आती है डर्टी बॉम्ब की। ये डर्टी बॉम्ब क्या होता है आप यहां पर देखो, ये रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस होते हैं, जो कि जो कन्वेंशनल वेपन होते हैं ना उनके साथ में ही कनेक्ट कर दिया जाता है। इनका खुद का अपना कोई ब्लास्ट का मैकेनिज्म नहीं होता, बट जैसे कन्वेंशनल बॉम्ब होता है, मान लो ग्रेनेड ही है, किसी ने ग्रेनेड फेंका तो उसके साथ में ये कनेक्टेड ये डिवाइस होता है, जो कि फिर बाद में लोकल एरिया में जहां पे ब्लास्ट होता है वहां पर रेडिएशन होने लग जाते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन। बिना न्यूक्लियर धमाके के रेडिएशन करने का ये डिवाइस है, जिसको तैयार कैसे किया जाता है, मान लो आपके नॉर्मल कोई सिविलियन यूसेज के लिए न्यूक्लियर आपके पास डिवाइसेज हैं, है ना, उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे और उसको फिर ऐड कर दोगे कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव के साथ में, तो उसको जब डाला जाएगा तो न्यूक्लियर वाला धमाका नहीं होगा, धमाका तो नॉर्मल बॉम्ब जैसा ही होगा, पर उससे रेडिएशन जो निकलेंगे वो न्यूक्लियर रेडिएशन होंगे। इसके चलते क्या होता है, लोकेलिटी में कंटामिनेशन बढ़ जाती है, पानी हो, हवा हो, जमीन हो, सब बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसे में फिर वहां के लोगों में बीमारी और डर का माहौल बन जाता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने लग जाती है, जो स्लो पॉइजन का काम करता है। तो एक्चुअल में ये जो डर्टी बॉम्ब्स थे ये पाकिस्तान ने अपनी कुछ फैसिलिटीज पे स्टोर कर रखी थी, जिनमें सरगोदा है, जैकोबाबाद है। जैकोबाबाद आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, मैं बताता हूं, ये एरिया यहां पर जैकोबाबाद का आ गया, यहां पर फैसिलिटी को अपनी डेवलप कर रखी थी। तो सरगोदा और जैकोबाबाद वाले एरिया में, जहां पर जैकोबाबाद की अगर पर्टिकुलर बात करें तो वहां पर यूएसए की नजरों के नीचे न्यूक स्टोरेज फैसिलिटी पूरी मेंटेन होती है। इवन यहां पर यह कहा जा सकता है कि अगर वहां से पाकिस्तान, यूएसए में पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी न्यूक फैसिलिटी यूज की जाए ना, तो उसके पहले यूएसए का तो अप्रूवल पहले आता है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, यह आप मान के चलिए। यूएसए बिल्कुल पापा जी वहां बैठा रहता है उसका, ठीक है। तो हो क्या गया कि सरगोदा और जैकोबाबाद वाले एरिया में जो स्ट्राइक्स हुई हमारी तरफ से, उसके टाइम पर जो लोडेड फैसिलिटी थी पाकिस्तान की, जो डिफेंस सिस्टम थी उसमें, वहां पर यह क्लियर निकल के आ रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो ब्लास्ट नहीं हुआ, बट ये जो डर्टी बॉम्ब्स थे इनसे लीकेज शुरू हो गया। ऐसी परिस्थिति में धमाका ना होने के चलते वर्ल्ड कम्युनिटी का इतना अटेंशन भी नहीं गया, बट वो न्यूक्लियर रिलीज होने के चलते अमेरिका बिल्कुल अलर्ट हो गया कि मामला बड़ा गड़बड़ है, अब इस युद्ध को रुकवाना जरूरी है। और रही सही में पाकिस्तान के पास में अभी के टाइम पे रिटेलिएट करने के लिए कोई फैसिलिटी है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आप पाकिस्तान से इंडिया में लाकर के डालना चाहते हो तो आपके पास में प्रॉपर रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, आपके फाइटर जेट्स के लिए प्रॉपर स्ट्रिप्स, पूरा हेली जो पैड होते हैं वो प्रॉपर काम करने वाले होने चाहिए, और इतना आसान भी नहीं है न्यूक्लियर वेपन यूज करना। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान को बिल्कुल चारों तरफ से घिराव हो गया। अब इसको लेकर के एक थ्योरी ये भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो ब्लेम गेम खेलना चाहता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन अपने खुद के लोकल रिलीज करवा दे और इंडिया के ऊपर दबाव बनाए। बट इंडिया की तरफ से तो आपको पता ना क्लियर स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, कि हमें तो पता ही नहीं, कह रहा ना हिल्स में क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है क्या। आपको पता है ना वो एयर जो हमारे एयर कमांडर थे उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया था, हमारे डीजीएमओ एयर फोर्स की बात करें तो कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान जो प्लान कर रहा था टेररिज्म के थ्रू ये इस तरीके के डर्टी बॉम्ब्स को यूज करने का, वो चीजें अपने खुद के लोकल एरिया में ही उसकी रिलीज हो गई, जिसके चलते गांव के गांव खाले कराने पड़ गए।
बट अगर थ्योरिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी तक तो न तो पाकिस्तानी सरकार ने, न भारत सरकार ने या एस्टैब्लिशमेंट ने यह बात कही है कि पाकिस्तान ने तो यह नहीं कहा कि हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हुआ है, और उधर भारत ये नहीं कह रहा कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है क्या। बट सच्चाई आपको बहुत सारी चीजों से देखने को मिल जाएगी, जिसमें डर्टी बॉम्ब्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत हद तक आप देखोगे रियल साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से क्लिप्स निकल रही है। क्योंकि एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करें, उन पे अगर अटैक होता है तो ये अपने आप में एक लार्ज स्केल कैओस क्रिएट कर सकता है। तो कुछ चीजें, कुछ डेंट ऐसे होते हैं जिनके बारे में ज्यादा बातचीत ना ही की जाए तो ही ठीक है, और ये सिचुएशन अभी देखी भी जा रही है। बट वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में इंडिया इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में अपर हैंड में था। तो इस बात को लेकर के यहां पर आप देखो टॉम कूपर, ऑस्ट्रियन एरियल वॉरफेयर एनालिस्ट और मिलिट्री हिस्टोरियन टॉम कूपर, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके द्वारा साफ साफ ये कह दिया कि इंडिया ने पाकिस्तान के जितने भी एयरपेड्स थे, एयर स्पेस थे, सबको खत्म कर दिया। इवन पाकिस्तान की क्षमता भी नहीं है कि अपने न्यूक्लियर वेपन को वो यूज भी कर सके। तो वो होए ना होए बराबर हो गए। और यही तो मेन चीज थी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर का जवाब पाकिस्तान ने दिया और उसके बदले में उसकी टांगे एक बार तो तोड़ दी है। अब कब तक वो रिपेयर होंगी समय बताएगा। बट एक जो क्लैरिटी आई है कि न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ कि नहीं, उसमें डर्टी बॉम्ब्स का रोल यहां पर हमें दिखाई पड़ता है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।